का दारुल-हुकूमत तेहरान जोरदार धमाकों से गूंज उठा। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में नए धमाकों की इत्तला मिल रही है, जबकि दारुल-हुकूमत पर इसराइली हमलों में शिद्दत आती जा रही है। इत्तलात के मुताबिक ये हमले तेहरान के शुमाल में नियारान और शहर के वसत में वाली यासर और हफ्तीर चौकों के आसपास हुए। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया। इसराइल का शहर हैफा धमाकों और सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौजी का कहना है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर मुसलसल मिसाइल दागने का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में अवाम को फ़ज़ाई हमले से बाखबर रखने के लिए सायरन बजाए जा रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि इस वक्त फ़ज़ाइया खतरा ख़त्म करने के लिए जहाँ ज़रूरी हो वहाँ ईरानी मिसाइलों को रोकने और जवाबी हमले करने में मसरूफ़ अमल है। तेहरान ईरान ने अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात को बेमानी करार दे दिया। इसराइली हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका पर दोगली पॉलिसी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बातचीत का दावा और इसराइली हमलों की इजाज़त साथ नहीं चल सकते। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमेरिका इसराइली हमलों में बराबर का शरीक है। लंदन ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी ने एटमी प्रोग्राम के मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ सवाल पर बरतानवी टीवी स्काई न्यूज़ की मेज़बान यल्दा हकीम को करारा जवाब दे दिया। दानिश्वर और तज्ज़ियाकार ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी ने बरतानवी खातून सहाफ़ी के सवालात के जवाब देते मगरबी मीडिया के दोहरे मयार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक टीवी प्रोग्राम में मेज़बान और मारूफ सहाफ़ी यल्दा हकीम ने ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी से ईरान पर जहरीत का इल्ज़ाम आयद करते हुए पूछा कि ईरान कब मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा। क्या ईरान ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा?